हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम है सुंदरपाल और मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 है दिल्ली पुलिस में। मेरे 86 मार्क्स थे। वो किस तरीके से आए, क्या क्या पढ़ा है, क्या नोट्स पढ़े हैं, क्या PDF पढ़ी है या स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो भी जो है उनका भी इस्तेमाल करा है या नहीं करा, इस चीज़ पर आज हम जो बात करने वाले हैं। भाई ऐसा है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट तो बहुत मार लेते हैं कि हम जो क्लास देख रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पाते, ना ही देख पाते। स्क्रीनशॉट हज़ारों पड़े होंगे हमारी मोबाइल की गैलरी में, लेकिन वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है आपके पार्ट्स में या तो कोई कोर्स हो, मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन कोर्स किसका हो, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोर्स वाले का ही सिलेक्शन होगा या जितने भी कोर्स ले रहे हैं क्या सभी का सिलेक्शन होगा। जो कोर्स नहीं ले रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा और जो कोर्स ले रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। वो डिपेंड करता है बच्चे पे, उसकी मेहनत कितनी है, वो कितना सीरियस है इस चीज़ को लेकर के कि मुझे पढ़ना है और नौकरी लेनी है। हालांकि सीरियस सभी हैं, लेकिन कौन कितना सीरियस है वो डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि क्या ज़रूरी है कि कोर्स से ही पढ़ा जाएगा, क्या हम वैसे नहीं पढ़ सकते विदाउट कोर्स? तो भाई दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंड सेट करना होगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोर्स ही लेना है या मुझे बुक से ही पढ़ना है। लेकिन बुक तो फिर भी लेनी पड़ेगी, चाहे आप कोर्स लीजिए चाहे आप बुक लीजिए। यदि आप बुक ले रहे हैं और कोर्स नहीं लोगे तो मेरा मानना है यदि आप किसी की हेल्प नहीं लोगे तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और यदि आपने कोर्स ले लिया और बुक से प्रैक्टिस नहीं की तो जब भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है 1-2% होगा अपवाद के तौर पे। वो पहली मेहनत कर रहे होंगे, अभी उन्होंने कोर्स ले लिया लेकिन उनके पास बुक्स ज़रूर हैं प्रैक्टिस के लिए। दूसरी बात है भाई, दिल्ली पुलिस का तुम्हारे सामने एक टारगेट है कि उस समय पे आपका एग्ज़ाम होना है, तो हमें तैयारी किस तरीके से करनी है ये मैंने बार बार जो है बताया है कि भाई हमें मैक्सिमम प्रीफरेंस देनी है बुक को। हम ऑनलाइन का सहारा लेंगे या फिर ऑफलाइन किसी टीचर का हेल्प लेंगे या अपने बड़े भाई की या सिस्टर की, किसी की भी हेल्प लेंगे चीज़ों को सीखने में, जो कि मैथ है और रीजनिंग है। और GS में हम मैक्सिमम बुक से कवर करेंगे और बुक्स ही बेस्ट हैं। और उसके पहले एक बार रिवाइज़ करी बुक्स, फिर दोबारा रिवाइज़ करी, फिर तीसरी बार में उसके की नोट्स बना लिया। और नोट्स में भी ऐसा नहीं है कि हमने पूरी बुक छाप दी है। हमारे एक बुक के नोट्स मुश्किल से 20 या 25 पेज के होने चाहिए, मुश्किल से मुश्किल। यदि 400 पेज की कोई बुक है, यदि हमने उसके नोट्स बनाए तो 20-25 पेज के मुश्किल से मुश्किल उसके नोट्स होने चाहिए, तो वो नोट्स हैं। यदि आपने पूरा रजिस्टर भर दिया नोट्स के नाम पे तो वो नोट्स थोड़ी है, वो तो बुक ही होगी। तो आपने बुक की कॉपी कर दी तो बुक मतलब इससे अच्छा है कि आप नोट्स ना ही बनाओ। तो इससे तो अच्छा बुक से पढ़ लेते हैं, फिर नोट्स बनाने की क्या हो सकता है। यदि आपको नोट्स बनाने तो आपके कम से कम इतना होना चाहिए, जो चीज़ें आपके याद नहीं है उनको आपको नोट करना है और उनको बार बार रिवाइज़ करना है। तो इस तरीके के नोट्स बनते हैं। तो भाई सबसे पहली बात है कि हमें मैथ और रीजनिंग और GS इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना। कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप इजीली कर सकते हो यदि आप एक क्लास या फिर कोई बुक ला के एक पेज भी डेली पढ़ते हो, तब भी आप कंप्यूटर का आसानी से कर लो। दूसरी बात भाई, आप कोर्स की बात करते हैं। कोर्स यदि किसी का आप लेते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। और यदि आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तो सेल्फ के लिए भाई मैं बताता हूँ, आप यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है। मैथ कई कई बार जो है ना टीचर्स ने करा रखा है, और हर एक टीचर्स ने रीजनिंग हर एक टीचर्स ने कई कई बार कोर्स कंप्लीट करा रखा है, और GS भी करा रखी है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के वो सभी करा रखे हैं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपके अंदर जो जो है ना आपका जो डेडिकेशन है ना, वो सिर्फ ये होना चाहिए कि अब मुझे नौकरी लेनी है और नौकरी के साथ और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ना ही अपना टाइम वेस्ट करूँगा और ना ही अपना टाइम वेस्ट करूँगा। टाइम वेस्ट ना करके मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए जो है ना अपना खर्च करेंगे। चाहे आपको 8 घंटे पढ़ने मिल रहे हों या फिर 10 घंटे या 12 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई के लिए देने हैं। और एक दिल्ली पुलिस का एक टारगेट बनाए कि दिल्ली पुलिस में ही जॉब लेनी है। आपके सामने 4-5 वैकेंसी हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, जो है ना मिनिस्टर और AWTPO, जिसके लिए भी आपकी की एलिजिबिलिटी है। आप उसके लिए जो फॉर्म फिल कीजिए, अगर चारों के लिए हो तो चारों के लिए फॉर्म फिल कीजिए और अपनी मेहनत करिए अच्छे से। लेकिन यदि आप जो पर्टिकुलर 1 या 2 एग्ज़ाम की करते हैं, जैसे मान लिया उसमें आपका ड्राइवर का है तो ड्राइवर के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, तो आप या फिर इंग्लिश तो जो है चल सकती है उसके साथ में, जो है SCM के लिए प्लस फिर जो है टाइपिंग भी होगी। लेकिन आपको सिर्फ एक टारगेट रखना है, लेकिन मैथ, GS और रीजनिंग ये 3 चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और उसमें इतनी मेहनत कर लीजिए ताकि जो है कोई भी जो समस्या ना आए। जब हमारा
एग्ज़ाम हो और मार्क्स इतने आए कि हमें ना तो बाहर होने का ख़तरा हो कि मेरिट अब कितने पे लग जाए, मेरे तो मार्क्स इतने हैं कि मेरे तो सिलेक्शन श्योर है। और वैकेंसी कितनी आए उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि 2500 वैकेंसी है, 3000 है, आरटीआई का रिप्लाई है, तो हमें वैकेंसी की तरफ जाना ही नहीं है। आपको एक वैकेंसी चाहिए। हर एक बंदा ये सोच ले कि मुझे एक वैकेंसी चाहिए और एक ही लेनी है। यदि एक वैकेंसी भी आती है तो मैं फॉर्म फिल करूँगा और उस पर सिलेक्शन लेकर रहूँगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। 50,000 है या 10,000 है, 2,000 है, 4,000 है, उस पर डिपेंड नहीं करना। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, यदि एक वैकेंसी आती है तो मैं एक पर ही जो सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा। यह सभी आप मान लीजिए। हालांकि वैकेंसी अगर 2,000, 2,500 या 5,000, 5,000 से हालांकि कम नहीं आने वाली, लेकिन जो भी वैकेंसी आती है अभी वैकेंसी के विषय में कोई सोचना भी नहीं है। और तो सिर्फ सोचना है तो सिर्फ अपनी जो है पढ़ाई और सिलेबस के बारे में, और क्या मेरा सिलेबस है और मुझे क्या पढ़ना है। फ़िज़िकल की हम बाद में देखेंगे, जब हमारा लगभग एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे उस दौरान हम अपना फ़िज़िकल भी स्टार्ट कर देंगे साथ के साथ में कि हाँ मैं जो है ना फ़िज़िकल भी देना है। उसके साथ साथ अभी एसएससी जो है ना जीडी वाले और आरपीएफ कांस्टेबल वाले जो हमारे साथी हैं वो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी से और आरपीएफ से बेस्ट जॉब है दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो एक लोकल छोटे से एरिया की जॉब है। तो आपको यदि इसमें भी आपका सिलेक्शन होता है फिर भी आपको दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करनी है और दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करते रहिए और अच्छे से अपना जितना भी समय मैक्सिमम हो सकता है उसको आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए देना है। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।